यूक्रेन की धरती पर युद्ध की आग। शांति की उम्मीद, अब ट्रंप संग जगी आस। ट्रंप के संग पुतिन, यूक्रेन की लड़ाई में आने वाला है नया मोड़। ट्रंप पुतिन के बीच रखा शांति का संदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्वी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दा जो पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा 4 साल पुराना युद्ध अब एक नए मोड़ पर आ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने घोषणा की है कि वो इस रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात अमेरिका के फ्लोरिडा में होगी और इसका मुख्य मकसद पिछले 4 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाना है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो इस बैठक में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक स्पष्ट और ठोस फ्रेमवर्क पर सहमति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कदम यूक्रेन की ओर से शांति की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है और ये मुलाकात पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम हो सकती है। बिल्कुल, इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनका मकसद सिर्फ युद्ध रोकना नहीं बल्कि भविष्य में यूक्रेन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी। उन्होंने कहा कि किसी भी शांति समझौते में सबसे अहम शर्त यूक्रेन के लिए मजबूत सुरक्षा गारंटी होगी। उनका कहना है कि यदि ये गारंटी नहीं मिली तो युद्ध खत्म होने के बाद भी यूक्रेन को खतरा रहेगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि अगर रूस युद्ध विराम यानी सीज फायर के लिए सहमत होता है तो वो शांति योजना को देश में जनमत संग्रह के लिए पेश करने को तैयार है। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक अहम शर्त भी रखी है। उनका कहना है कि जनमत संग्रह तभी संभव होगा जब रूस कम से कम 60 दिनों का पूर्ण युद्ध विराम लागू करने वाला हो। बिल्कुल सही कहा। वहीं ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि बिना स्थायी सीज फायर के जनमत संग्रह निष्पक्ष और वैध नहीं माना जाएगा। ज़ेलेंस्की का मानना है कि ये युद्ध केवल सरकारों का नहीं है बल्कि पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए अंतिम फैसला यूक्रेनी जनता को ही करना होगा। रविवार की इस बैठक में डोनबास क्षेत्र और ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। डोनबास लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है और ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंतित है। बिल्कुल, इन सभी मुद्दों पर अमेरिका की भूमिका भी अहम होगी। यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ किया है कि किसी भी क्षेत्रीय समझौते का फैसला जनता की सहमति से होना चाहिए। अगर किसी कठिन निर्णय पर आना पड़े तो सबसे लोकतांत्रिक तरीका यही होगा कि पूरे 20 सूत्रीय शांति प्लान को जनमत संग्रह में रखा जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि किसी को भी समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का मौका न मिले। 60 दिनों का सीज फायर इस लिहाज से बेहद जरूरी है ताकि नागरिक सुरक्षित महसूस कर सके और मतदान के लिए मजबूरी या डर का सामना न करना पड़े। वहीं ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि उनका 20 सूत्रीय शांति प्लान लगभग 90% तैयार है। अब जरूरत इस बात की है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें सिर्फ यूक्रेन और अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप भी सक्रिय भागीदारी हो। उनके मुताबिक बिना यूरोप की भागीदारी के कोई स्थायी समाधान संभव नहीं है। इस बैठक से ये साफ संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन पूरी दुनिया को भरोसा दिलाना चाहता है कि वो युद्ध समाप्ति और भविष्य की सुरक्षा दोनों के लिए प्रति गंभीर है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन शुरुआत से ही इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उनके अधिकारी लगातार रूस के साथ संपर्क में हैं और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब तक किसी भी तरह का अंतिम नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन इस बैठक से उम्मीद है कि कुछ स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। अगर सीज फायर और जनमत संग्रह का रास्ता खुलता है तो ये युद्ध के बाद की दुनिया में एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। इस बैठक से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात सिर्फ युद्ध की समाप्ति तक ही सीमित नहीं होगी। ये पूरी तरह से यूक्रेन के लिए सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के रास्ते खोलने की कोशिश है। ज़ेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर रूस की तरफ से 60 दिन की स्थायी सीज फायर मिलती है तो जनमत संग्रह के जरिए शांति योजना को देश की जनता के सामने रखा जाएगा।
इसका मतलब है कि युद्ध के फैसले में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी समझौते की वैधता पर कोई सवाल न उठा सके। बात केवल युद्ध विराम तक नहीं रुकती। जेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में डोनबास और जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होने वाली है। डोनबास लंबे समय से युद्ध और संघर्ष का केंद्र रहा है, जबकि जापोरिजिया संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। इन दोनों इलाकों की सुरक्षा और नियंत्रण पर अमेरिका की भूमिका अहम होगी। इस वजह से ये बैठक न केवल युद्ध को रोकने वाली बल्कि संभावित भविष्य की सुरक्षा की दिशा तय करने में भी निर्णायक साबित हो सकती है। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन का 20 सूत्रीय शांति प्लान लगभग 90% तैयार हो चुका है। अब यह जरूरी हो गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें अमेरिका और यूरोप की सक्रिय भागीदारी हो। उनका मानना है कि बिना यूरोप के शामिल हुए कोई भी स्थायी समाधान संभव नहीं है। इस बैठक का असर सिर्फ युद्ध विराम तक ही नहीं बल्कि यूरोप में सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिरता पर भी पड़ेगा। इसके अलावा ये बैठक पूरी दुनिया के लिए संकेत देती है कि यूक्रेन युद्ध के बाद की दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी गंभीर है। ट्रंप प्रशासन लगातार रूस के साथ संपर्क में है और दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन इस बैठक के बाद कूटनीतिक दिशा में बड़े बदलाव की संभावना है। अगर इस बैठक में योजना के मुताबिक सब कुछ हुआ तो ये न केवल युद्ध को रोकने में मदद करेगा बल्कि यूक्रेन को भविष्य में मजबूत स्थिति भी देगा। जनता की भागीदारी और सुरक्षा सुनिश्चित करने से राजनीतिक स्थिरता आएगी और ये यूरोप और अमेरिका के लिए भी सकारात्मक संदेश होगा। यूक्रेन की ये कोशिश है कि शांति केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि वास्तविकता में लागू हो और देश में स्थिरता बनी रहे। इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ा संदेश ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध और संघर्ष की समाप्ति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ट्रंप जेलेंस्की बैठक से ये संकेत मिलता है कि संयुक्त प्रयास और कूटनीतिक वार्ता ही भविष्य की दिशा तय कर सकती है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बैठक पर टिकी हुई हैं और ये तय करेगा कि युद्ध के बाद शांति की राह कितनी मजबूत और टिकाऊ साबित होती है। बिल्कुल। वहीं इस मुलाकात के परिणाम से ये तय होगा कि शांति की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता कितना आसान और कठिन होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो ना ये केवल युद्ध को रोकने में मदद करेगा बल्कि यूक्रेन को अपने नागरिकों की सहमति और सुरक्षा के आधार पर मजबूत स्थिति भी देगा। और ये भी याद रखने वाली बात है कि इस बैठक का प्रभाव सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। दुनिया की सारी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि यूरोप और अमेरिका की भूमिका, रूस की प्रतिक्रिया और जनता की भागीदारी के आधार पर आने वाले समय में पूरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये बैठक न केवल यूक्रेन रूस युद्ध की दिशा तय करेगी बल्कि एक बड़े कूटनीतिक मोड़ का संकेत भी देगी। शांति की उम्मीद, संघर्ष के बाद की संभावनाएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नए समीकरण, ये सब रविवार की इस मुलाकात के साथ ही जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया इस मुलाकात की ओर नजरें गड़ा चुकी है और देखना यह होगा कि क्या यह बैठक उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी या फिर नए टकराव की कहानी लिखती है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और जुड़े रहिए हमारी खास पेशकश के साथ, तहकीकात, हर खबर की तह तक।